नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के इस सेशन में हम ह्यूमन बॉडी के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। वीडियो के एक एक प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सामान्यतः निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, मानव शरीर में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में डिंब वाहिनी नली या नलिका कहा जाता है और मानव शरीर में सामान्यतः निषेचन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। दोस्तों, जंतुओं में मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एक नए जीव का सृजन करते हैं और इसे ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आंसर्स आप सभी को भी गेस करना है। हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों, हमारे शरीर के दांत और हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं। दोस्तों, हड्डियों के मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 से 305 होती है। व्यक्ति जब ग्रोथ करता है यानी उसके शरीर का विकास होता है तो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और इनकी संख्या धीरे धीरे कम होकर 206 हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वयस्क यानी यंग मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो 206 आपको राइट करना है, और नवजात शिशु की पूछी जाए तो 300 हड्डियां लगभग नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। दोस्तों, मानव के सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं और खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 होती है। याद रखिएगा, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 होती है। मानव के मस्तिष्क में कुल मिलाकर 29 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों, मानव के शरीर में पसलियों यानी रिब्स की संख्या 12 जोड़ी यानी कुल 24 होती हैं। तो याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। पसलियां हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा में मदद करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे हमारे शरीर में हृदय आदि अन्य जो महत्वपूर्ण बॉडी के पार्ट होते हैं उनकी सुरक्षा पसलियों के द्वारा किया जाता है, और पसलियों की संख्या हमारे शरीर में 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी सबसे मजबूत अस्थि पूछी जा रही है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत अस्थि होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जबड़े की अस्थि को मेंडिबल कहा जाता है। नाम आप सभी याद रखिएगा, मेंडिबल शरीर की सर्वाधिक प्रबल या मजबूत अस्थि होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। स्टेपिज हमारे कान के मध्य भाग में होती है। स्टेपिज मुख्यतः हमारे कान में पाई जाती है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो जांघ की हड्डी आपको याद रखना है, इसे फीमर कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखना। हमारे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें टिबिया की, तो टिबिया हमारे घुटने के नीचे पाई जाने वाली हड्डी है, यानी यह पैर की हड्डी है। हम बात करें अगर ह्यूमरस की, तो ह्यूमरस हड्डी हमारे कंधे से कोहनी तक फैली होती है, इसे बांह की हड्डी भी कहा जाता है। तो यही हमारे पैर की हड्डी नहीं है, इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमरस हमारे कंधे से कोहनी तक फैली होती है और इसे बांह की हड्डी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर फीमर की बात करें तो फीमर जांघ की हड्डी होती है। फीमर को जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। और फिबुला की बात करें तो फिबुला घुटने के नीचे पाई जाने वाली 2 हड्डियों में से छोटी हड्डी होती है। दोस्तों, हमारे घुटने के नीचे 2 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें से छोटी हड्डी को फिबुला कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी
हमारे घुटनों के नीचे पाई जाती हैं। दोस्तों हमारे घुटनों के नीचे दो हड्डियां मुख्यतः पाई जाती हैं। आगे की ओर जो हड्डी होती है उसे टिबिया कहा जाता है। आगे की ओर की हड्डी को टिबिया कहा जाता है और पीछे की जो हड्डी होती है उसे फिबुला कहा जाता है। फिबुला छोटी होती है और टिबिया बड़ी होती है। नेक्स्ट है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करें लिंगामेंट की, तो अस्थि को अस्थि से लिंगामेंट ऊतक जोड़ता है। याद रखिएगा, लिंगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, लेकिन टेंडन अस्थियों को पेशियों से आपस में जोड़ती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेंडन अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है और लिंगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। दोस्तों अगर हम बात करें दुग्ध की यानी दूध की, तो दूध में मुख्यतः केसिन नाम से एक प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, दुग्ध में केसिन नाम से एक प्रोटीन पाया जाता है और दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने का काम रेनिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दूध प्रोटीन को रेनिन एंजाइम पचाता है। अगला है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। फ्रेंड्स, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन का सबसे पहले अध्ययन विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि रक्त के परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी और दोस्तों लैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह का खोज किया गया था। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह का जनक लैंड स्टीनर को कहा जाता है और ब्लड सर्कुलेशन का जनक विलियम हार्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है। दोस्तों पेसमेकर का संबंध हृदय यानी हार्ट से है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर को मनुष्य के छाती में फिट किया जाता है और यह हृदय से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। अगला है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर होते हैं। दोस्तों मानव हृदय में कुल मिलाकर 4 कोष्ठक या चैम्बर होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्तनधारी और पक्षियों में हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। स्तनधारी यानी मैमल्स और पक्षियों में 4 कक्षों में विभाजित होता है हृदय, और ये 2 आलिंद और 2 निलय में विभाजित होते हैं। दोस्तों इसके बाद आप सभी को और यह याद रखना है कि सरीसृप वर्ग के हृदय में 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। सरीसृप में 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं और मत्स्य वर्ग के हृदय में 2 कक्ष यानी चैम्बर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। ह्यूमन ब्लड का पीएच मान 4.4 होता है। याद रखिएगा, मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और मानव के शरीर का रक्त क्षारीय होता है। दोस्तों क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान में 7 को उदासीन यानी न्यूट्रल माना जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। ह्यूमन बॉडी में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली करता है। तिल्ली का ही यह तीनों नाम है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य तिल्ली के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर के पेट में पाए जाने वाले स्प्लीन का आकार नारंगी होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि स्प्लीन हमारे पेट में पाया जाता है और यह आकार में नारंगी के समान होता है। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। दोस्तों मानव के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है, जबकि ऑक्टोपस के रक्त में तांबा धातु पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन के लिए किडनी जिम्मेदार होता है। रक्त के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन के लिए किडनी जिम्मेदार होता है और मनुष्य के शरीर का किडनी जब काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है तो डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर करता है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण डायलिसिस प्रक्रिया के तहत होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं किन नाम से और जानी जाती हैं। फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी की आयु 120 दिन की होती है। आरबीसी की खोज ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। तो यह भी आप याद रखिएगा। अगला है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों WBC का मुख्य कार्य
रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना है। यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। नेक्स्ट है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम इंग्लिश में कहा जाता है। तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, यह भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? मानव के दिमाग में बुद्धि या स्मृति का सबसे बड़ा केंद्र सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सेरेब्रम और डायनसिफलॉन से बना होता है और मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है? श्वसन क्रिया मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाया जाता है और श्वसन की क्रिया संपन्न माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, यानी ऊर्जा का घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर में मुख्यतः 2 प्रकार की ग्रंथि होती हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे छोटी यही है। अगला है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग वर्णक यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग वर्णक के कारण होता है और वर्णक यूरोक्रोम मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।